बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हर जुमा में जो है एक काम शुरू किया गया है दीनी मामलात पे। आप लोगों के सवालात जो आते हैं उसके जवाबात दिए जाते हैं और इसी तरह कुछ और भी इजाफ़ी बातें की जाती हैं जिसका नाम इस्लामिक बयान रखा गया है। और इसी तरह जो है कुछ मसाइल, ये भी इसका नाम, दो नाम रखे गए हैं। आप अगर ये जो है तीसरा है, पार्ट नंबर 3 है, तीसरा जुमा है और आज जो है 13 मार्च 2020 आज जो है तारीख़ है, तो जुमे का दिन है, इसीलिए ये काम किया जा रहा है। और इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता पाऊँगा क्योंकि आप लोगों के सवालात बहुत सारे हैं। जो लोग सवालात किए हैं उनके जवाबात दिए जाएंगे। ख़ास तौर से हज़रत मौलाना अज़हरुद्दीन साहब जो हैं वो सवालात पढ़ कर सुनाएँगे और मैं जवाब देता जाऊँगा। तमन्ना खान ने सवाल किया है कि मेरे अब्बू को पेट में दर्द है, सब जगह डॉक्टर बोले कि नॉर्मल है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, असल में जो दवाई वगैरह है ये तो डॉक्टर ही बताएंगे क्या है नहीं है। अगर वाक़तन डॉक्टर यही कह रहे हैं तो आप ऐसा करें कि हदीस में आता है सूरह फातिहा के बारे में, फ़ीहा शिफ़ाउन मिन कुल्ली दा, यानी सूरह फातिहा में हर बीमारी का जो है इलाज है। इस तरह आप आज़मा सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर जो है 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, पानी पे दम करके रखेंगे, उस पानी को पिलाया करेंगे। जब भी पानी पिएं उसी पानी को पिलाया करें। और अगर जो है पानी पहले से रखे हुए हैं और कुछ नया पानी पी रहे हो तो उस पानी में इस पानी को मिला दें, फिर उस पानी का इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर से अगर इसको आप जमज़म के पानी पे दम करके रखेंगे और हमेशा उसको पिलाया करेंगे, डबल काम करेगा। एक तो जमज़म के जो फ़वाइद हैं वो आपको हासिल होंगे और दूसरा सूरह फातिहा को जो पढ़ के आपने दम किया है उसके फ़वाइद हासिल होंगे। इस तरह करें। दुआ भी करता हूँ अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए और शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। और आगे सवाल करते हैं, ज़ियाउर रहमान भाई कहते हैं कि अगर रास्ते में कोई चीज़ मिल गई हो, पैसा है, रकम है, अब उसको उठाने के बाद उसको अपनी ज़रूरत की चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसके बारे में आपका क्या कहना है मुफ्ती साहब? देखिए, जो रास्ते में कोई चीज़ मिल जाए, अगर वो कीमती है, बहुत कीमत वाली चीज़ है, सोना है, चांदी है या कुछ रुपए हैं जो कीमती हैं, जो आजकल जिसको लोग आम तौर पे फेंकते नहीं हैं, अगर आपकी नज़र उस पर पड़ जाए तो आपको उठा लेना ज़रूरी है। अगर आप उठाएंगे नहीं तो गुनाह मिलेगा आपको, तो उठा कर ले आएंगे। अब उठाने के बाद क्या करेंगे? उठाने के बाद आप ये देखेंगे कि जिस इलाके में मिला है वहाँ पर लोगों को बताएं, जो आपके पहचान वाले हों या नए भी पहचानने वाले हों, जिससे भी हो सके उनको पूछें कि इस तरह मुझे कुछ मिला है। आप लोग पहचान बताएं और सामान अगर आपका हो, मुझे पता चल जाए कि हाँ, मिसाल तौर पे पैसे मिले हैं, 100 रुपये मिले हैं। अब 100 रुपये किस तरह मिला है, क्या मिला है, सब उसकी तहकीक कर लें। फिर अगर पता चल जाता है मालिक कौन है तो फिर आप वो पैसा उसको वापस करेंगे। और अगर मालिक का पता नहीं चलता है, आपने बहुत ऐलान कराया, अब कब तक ऐलान कराएंगे, कब तक मालिक को ढूंढेंगे, कोई मुतय्यन नहीं है। आपने बहुत मर्तबा कहा लेकिन अब तक जो है उसका कोई पता नहीं चला कि मालिक कौन है। अब ऐसी सूरत में जब आपके दिल को यकीन हो जाए, आप जो है दिल में ये सोचने लगें कि लगता है मालिक मिलेगा ही नहीं, इतनी कोशिश के बावजूद मालिक नहीं मिल रहा है, अब क्या होगा? अब ऐसी सूरत में जब आपका दिल ये कहने लगे कि मालिक लगता है मिलेगा ही नहीं, मैंने मुकम्मल कोशिश कर ली, आप नाउम्मीद हो जाए मालिक के मिलने से, तब जाकर आपके लिए हुक्म यह है, अगर उठाने वाला यानी आप खुद गरीब हैं, फ़कीर हैं, ज़्यादा मालदार नहीं हैं आप, तो आप उस सामान को खुद अपने इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। और अगर मालिक मिलता नहीं है तो और आप जो है अमीर हैं, गरीब नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप उस सामान को किसी गरीब को सदका कर देंगे। कहीं और मतलब मस्जिद वगैरह में नहीं लगा सकते उसको, आप किसी गरीब को देंगे या फिर जो है मदरसे में जाकर बता कर देंगे कि ये लुक्ते का माल है, जो चुना हुआ माल है वो माल है, फिर उसी एतबार से मदरसे वाले उसको अपनी जगह खर्च करेंगे। लेकिन आप दे चुके हैं या आप अपने ज़ाती इस्तेमाल में खर्च कर चुके हैं, उसके बाद फिर मालिक आ जाता है, कह रहा है कि अरे आप जो ऐलान करा रहे थे मालिक मैं हूँ, पता चल जाता है वाकई में ये मालिक है। अब जो वो सामान था आपको उसको देना पड़ेगा, उसकी कीमत देनी पड़ेगी, या उसकी जगह कोई और सामान हो तो वो देना पड़ेगा। इसका भी ख्याल रखें। इसीलिए अगर चाहते हैं सदका कर दें या फिर उसको रखे रहें अपने पास। तो ये इसके मुकम्मल तफसीली मसाइल हैं जो मैंने आपको बताया है। और एक मेरी ज़ाती सवाल है कि कुछ आदमियों का कहना है कि इस्लाम जो फैला है तलवार के ज़रिए से फैला है, इसके बारे में आपका क्या कहना है मुफ्ती साहब? देखिए, असल बात यह है, ये तो सिर्फ जो है लोगों को इस्लाम से दूर करने की बात है। इस्लाम जो है तलवार के ज़ोर पे फैला है, सिर्फ तलवार के ज़ोर पे फैला है, ये कहना सरासर गलत है। सही बात यह है कि ज़रा गौर करके देखिए, कोई चीज़ अगर ज़बरदस्ती मनवाई जाए, कोई काम ज़बरदस्ती करवाया जाए, तो ऐसी सूरत में जब आदमी उस काम को करता है तो बग़ैर दिल के करता है,
खुशदिली के साथ करता नहीं है। लेकिन अगर आप तारीख उठाकर देखेंगे, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे सहाबा, ये सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान देने के लिए तैयार थे, इस्लाम के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। फिर सवाल यह है कि अगर तलवार के ज़ोर पे इस्लाम फैलाया जाता तो फिर ये लोग जान देने के लिए तैयार कैसे हो जाते? क्योंकि ताकत की बुनियाद पे तो इस्लाम कबूल किए हुए थे। अगर ताकत की बुनियाद पे कोई कबूल करता है, वो फिर जान देने के लिए तैयार हो जाएगा? सोचने की बात है। पता चला कि नहीं, ये बातें जो उनकी बातें हैं सरासर गलत हैं। हाँ, इतनी बात ज़रूर है, जहाँ पर जिस तरह ज़रूरत हुई, जहाँ पर जंग का मैदान था, जंग के मैदान में तलवार की ज़रूरत है। आज भी जहाँ पर जंग का मैदान होता है, जहाँ पर लड़ाई की बात आती है, जैसे आजकल चलता रहता है बाज़ ममालिक के दरमियान, वहाँ पर भी मरते हैं, वहाँ पर भी लड़ाई होती है। तो वो तो अपनी बात है। जहाँ जिस तरह ज़रूरत हो, जहाँ पर अखलाक की ज़रूरत हुई, इस्लाम अखलाक की बुनियाद पे वहाँ पर अखलाक पेश किया गया इस्लाम का, और लोग इस्लाम कबूल किए। जहाँ पर जिहाद का मौका आया, वहाँ पर लोगों ने तलवार से काम लिया, जिस तरह जहाँ ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ ये कहना कि इस्लाम सिर्फ और सिर्फ तलवार की वजह से फैला है, ये सरासर गलत है और इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। और जी, मेरा भी एक साथी ने मेरे यूट्यूब में सवाल किया था कि ज़ेर नाब के बाल साफ़ करने के बाद क्या गुस्ल करना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो देखिए, इसका जो जवाब है, सही बात यह है कि इंसान के नापाक होने की जो वजूहात बताई गई हैं, उनमें से ये वजह नहीं है। जैसे मनी के खरूज है वगैरह वगैरह, एहतिलाम है, या जो भी हैं, वो मेरी एक मुस्तकिल वीडियो है। तो जिन जिन कामों से आदमी नापाक हो जाता है, वो अल्लाह के रसूल ने बता दिया है, कुरान और सुन्नत में मौजूद है। लेकिन कहीं पर यह नहीं बताया गया कि ज़ेर नाफ के बाल या बगल के बाल साफ़ करने से आदमी नापाक हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। इससे पता चला कि ये समझना कि अगर कोई ज़ेर नाफ के बाल साफ़ करता है या बगल के बाल साफ़ करता है, उससे वो आदमी नापाक हो जाता है, उसके लिए गुस्ल करना ज़रूरी हो जाता है, ये सरासर गलत मसला है। सही मसला ये है कि इससे आदमी नापाक नहीं होता है। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि उसको साफ़ करने के बाद पानी वगैरह से अच्छी तरह साफ़ कर लेना चाहिए, ताकि वहाँ पर बाल वगैरह या फिर वो जो गंदगी है वो सब दूर हो जाए। ये एक अलग बात है। नापाक होना ये गलत बात है। एमडी गुफरान भाई का कहना है कि हिंदी माह की इस्लाम में कोई हकीकत है या नहीं है? देखिए, इस्लाम में जो है अरबी माह जो है, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, ये सब जो हैं, रजब, शाबान वगैरह, इसकी हकीकत है। इस तरह इस्लाम चलता है। सारे मसाइल इसी के जो है, जैसे रमज़ान का महीना है, रोज़े हैं, या फिर जो है आप कुर्बानी देखें, या इसके अलावा और भी जो सब हैं, ये सब जो है अरबी महीने के एतबार से, हिजरी महीने के एतबार से चलते हैं। ये जो हिंदी माह है और अंग्रेज़ी जो महीना है, इसका कोई एतबार नहीं है शरीयत में। नौमान भाई कहते हैं कि नमाज की हालत में कहाँ दिखनी चाहिए? देखिए, नमाज की हालत में अलग अलग हालतें हैं। नमाज में अगर आप खड़े हैं सीधा, तो ऐसी सूरत में आप जो है देखेंगे, जैसे हाथ बांध के खड़े हैं, उस वक्त खड़े हैं, या रुकू से उठने के बाद खड़े हैं। जब आप क़याम में हैं, खड़े हुए हैं, तो ऐसी सूरत में सजदे की जगह को देखेंगे जहां आप सजदा करते हैं। और जब आप रुकू में जाएंगे तो पैर के अंगूठे को देखेंगे, दोनों अंगूठे को, दाहिने पैर का अंगूठा हो या बाएं पैर का अंगूठा, दोनों को आप देखने की कोशिश करेंगे रुकू की हालत में। और जब आप सजदे में जाएंगे तो सजदे में जो है नाक के इस जो है हड्डी को, सामने वाली हड्डी को जो है, यहाँ जो गोश्त है नरम सा, इसको आप देखने की कोशिश करेंगे सजदे की हालत में। और जब अत्तहियात बैठकर पढ़ेंगे, अत्तहियात पढ़ते वक्त जो है अपने गोद को देखेंगे, गोद में नज़र रखेंगे। और जब अशहदु अल्लाह कहकर जो उंगली उठाएंगे, उस वक्त उंगली पे नज़र रखेंगे। फिर उसके बाद जब उंगली गिरा देंगे, फिर गोद पे नज़र ले आएंगे। जब आप सलाम फेरेंगे, दाहिने तरफ सलाम फेरेंगे तो दाहिने कंधे को देखेंगे, बाएं तरफ सलाम फेरेंगे, बाएं कंधे को देखेंगे। लेकिन आजकल होता है ऐसे है, सलाम फेरते हैं दाहिने तरफ, पूरा देखते रहते हैं क्या कौन कर रहा है, जबकि ये सुन्नत है कि जब आदमी सलाम फेरे तो दाहिने कंधे को देखे, दाहिने तरफ, बाईं तरफ सलाम फेरे तो बाईं कंधे को देखे। ये जो है नमाज में कब कहाँ देखने की बात है, ये मैंने मुकम्मल तफसील से आपको बताया है। अर्श आज़म भाई का कहना है कि गैर मुसलमान भाई मुझे होली की मुबारकबाद देते हैं, तो इस मौके पर मुझे क्या करनी चाहिए? देखिए, गैर मुस्लिम अगर आपको होली की मुबारकबादी दे तो ऐसी सूरत में आप उसे दुआएं दें। उसको होली मुबारक कहना आपका रिप्ले में जो है, उसके जवाब में ये जायज़ नहीं है। आप उसको कुछ अरबी में कोई जुमला कह दें, हदाकल्लाहुल इस्लाम, यहदी बिहिल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे, या अल्लाह ताला तुम्हें जो है इस्लाम की समझ दे। इस तरह दुआएं दे दें ताकि हो सकता है आपकी दुआ कबूल हो और उसको जो है इस्लाम नसीब हो। इस तरह दुआएं देनी चाहिए। उसके बदले में आप उसी को जो है मुबारकबादी देना, ये आपके लिए दुरुस्त नहीं है।
सिटीजन भाई कहते हैं कि जब एहतलाम हो जाता है रात को सोने के वक्त, तो किस वक्त गुस्ल करना चाहिए, किस वक्त गुस्ल करना ज़रूरी होगा? देखिए, जब एहतलाम हो जाए तो ऐसी सूरत में उस वक्त गुस्ल करना ज़रूरी हो जाता है जब आपके लिए नमाज छूटने का अंदेशा हो जाए। किसी भी वक्त आपका एहतलाम हुआ, अगर आप गुस्ल नहीं करते हैं और नमाज का वक्त बिल्कुल निकल जाता है तो आपको सख्त गुनाह मिलेगा। नमाज छोड़ने का भी आपने गुस्ल क्यों नहीं किया? आपके लिए गुस्ल करना उस वक्त ज़रूरी हो गया था और आप गुस्ल करने में ताख़ीर कर रहे थे, नापाक थे आप, इसलिए डबल आपको गुनाह मिलेगा। इसीलिए नमाज के वक्त के ख़त्म होने से पहले पहले आपके लिए गुस्ल करना ज़रूरी है। अगर आपका रात में एहतलाम हुआ है तो फजर की नमाज आपकी न छूटे, ये ख्याल रहे। उससे पहले एहतलाम के फ़ौरन बाद आप गुस्ल कर लें, या एहतलाम के बाद गुस्ल नहीं करते हैं, कपड़ा वगैरह बदल कर या किसी तरह सो जाते हैं आप, लेकिन फजर की नमाज से पहले उठकर गुस्ल कर लेते हैं, फिर आप फजर की नमाज पढ़ते हैं, कोई बात नहीं है। उसी वक्त फ़ौरन गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है। इतना ख्याल रहे नमाज जैसे न छूटे। मुस्तफ़ा भाई कहना है कि गैर मुसलमान भाई की जो शादी होती है तो उनके शादी में मुबारकबाद देना कैसा है, दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं? गैर मुस्लिमों की जो शादी है, अगर वो आपको दावत दे रहे हैं तो आप उनको वहाँ मुबारकबादी दे सकते हैं, उसके लिए दुआएं भी कर सकते हैं, मुबारकबादी दें, उसके साथ दुआ भी दें ताकि अल्लाह ताला दोनों को जो है इस्लाम की हिदायत दे। दुआ भी बहुत बड़ी चीज़ है। उज़्मा आदिल कहती है कि नहाने का तरीका कैसा है? देखिए, नहाने के तरीके के ऊपर मेरी एक मुस्तकिल वीडियो है, ठीक है, मैं हो सकते लिंक उसका दे दूँगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। नहाने का जो तरीका है उसमें 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक है कुल्ली करना, और एक है नाक में पानी डालना नरम हड्डी तक, और तीसरा है पूरे जिस्म पर इस तरह पानी बहाना कि कहीं पर एक बाल बराबर भी जगह खुश्क न रहे, सूखी न रहे। ये 3 चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो आपका गुस्ल हो गया। उसके लिए अलग से कोई चीज़ नहीं है। उसका सुन्नत तरीका क्या है, वीडियो आप मेरी देखिएगा, गुस्ल के जो है प्लेलिस्ट में बनाया हूँ, उस पर आप जाकर देख सकते हैं गुस्ल के क्या तरीका है। मुस्तकिल एक तफसील है, मुकम्मल लंबी बातें हैं, तकरीबन 10 मिनट की वीडियो है वो, उसको देखिएगा। इतनी लंबी बात तो यहाँ भी कर नहीं पाऊँगा मैं। हबीब भाई का कहना है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं होली मनाता हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये खुशी का त्यौहार है। इसके बारे में आपका क्या कहना है मुफ्ती साहब? देखिए, मुसलमानों के लिए होली का मनाना जायज़ नहीं है। ये खुशी का त्यौहार आप समझ रहे हैं, आप समझते हैं कि ये खुशी का त्यौहार है। किसकी खुशी का त्यौहार है? मुसलमानों की खुशी का त्यौहार है या गैर मुस्लिमों की खुशी का त्यौहार है? दूसरी बात यह है कि गैर मुस्लिम जो मनाते हैं, क्या खुशी का त्यौहार समझकर मनाते हैं? वो तो इसको जो है उनके मज़हब का हुक्म समझकर मनाते हैं, वो तो उनको मजहबी चीज़ समझकर मनाते हैं, सवाब समझकर मनाते हैं। तो आप ही कहते हैं कि खुशी का त्यौहार है। खुशी का त्यौहार कहाँ? खुशी का त्यौहार तो गैर मुस्लिमों के लिए है, वो भी मजहबी एतबार से समझ के मनाते हैं, सिर्फ खुशी के त्यौहार की वजह से नहीं मनाते हैं। उनसे कहिए कि कभी छोड़ देंगे होली मनाना? छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि मजहबी चीज़ है, मजहबी हुक्म है। जैसे उनके मजहब का हुक्म है मंदिर में सजदा करना, ऐसे ही ये भी हुक्म है कि होली मनाना, लिहाजा वो इबादत समझकर मना रहे हैं। सही बात यह है कि होली का मनाना जायज़ नहीं है, होली के खुशी में शरीक होना जायज़ नहीं है, क्योंकि ये उनके मजहब का ताल्लुक है। मजहबी बात नहीं हो तो फिर मसला ही अलग हो जाएगा। ये तो मजहबी चीज़ है, उनसे कहिए वो ऐलान कर दें कि मजहबी ताल्लुक नहीं है होली से, लेकिन ऐसा वो करेंगे नहीं क्योंकि उनके मजहब में है भाई। तो इसलिए आपके लिए ये कहना चाहता हूँ कि होली मनाना मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है। फिर भी अगर आप मनाते हैं, आपका अमल आपके साथ है, आप जवाब देंगे। हमको बताना था, हम बता देते हैं भाई सही मसला क्या है नहीं है, फिर भी आप नहीं माने भाई, वो तो आपका अमल आपके साथ, आप ही जवाब देंगे क़यामत में। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी समझ दे, आपको भी समझ दे। संबुल खान भाई कहते हैं कि गुस्ल करने के वक्त कलमा पढ़ना क्या ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल गलत बात है, इसके बारे में मेरी मुस्तकिल वीडियो है। गुस्ल के वक्त कलमा पढ़ने की कोई हकीकत नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है, बल्कि नाजायज़ है, गुनाह मिलेगा। अगर आप गुस्ल के वक्त कलमा पढ़कर पानी वगैरह को दम करते हैं, कलमा पढ़कर पानी पे फूंकते हैं, फिर उस पानी से नहाते हैं, सब नाजायज़ है, शरीयत में इजाफा कर रहे हैं। और कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलाला फिन्नार, जहन्नम के मुस्तहिक बन जाएंगे आप शरीयत में इजाफा करने से। इसलिए ऐसे कामों से बचें। गुस्ल का सही तरीका क्या है, मेरी वीडियो को देखें, उसमें मैंने बता दिया है मुकम्मल तफसील के साथ, उस तरीके पे अमल करें। ये सब गलत बातें कहाँ से कौन लेके आ जाता है, कौन क्या बता देता है, उस पर आप जो है पकड़ के बैठे रहते हैं, ये गलत बातें हैं भाई। सही बात यह है कि ये जो कलमा पढ़ने की बात है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है, ये होता है। औरतें समझती हैं जब वो पाक होंगी तो उस वक्त जो है, मतलब माहवारी के गुस्ल हो या फिर जो है बच्चे पैदा होने के बाद का गुस्ल हो, तो ऐसी सूरत में वो पानी पे दम करके नहाना ज़रूरी समझती हैं कलमा पढ़ के, वरना पाक नहीं होंगी समझती हैं। बिल्कुल गलत बात है, इसकी कोई हकीकत नहीं है।
مکرم علی بھائی کہتے ہیں کہ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، شکریہ، آپ نے بہت اچھا مسئلہ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور دیکھیے، اچھی ویڈیو خراب ویڈیو کی بات نہیں ہے، مسئلے مسائل جو ہیں وہ بہت ذمہ داری کے ساتھ بتائے جاتے ہیں، بہت تحقیق کے بعد صحیح مسئلہ جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں، تاکہ اگر غلط بتاؤں گا تو پھر پکڑ تو میری ہوگی۔ آپ کہیں گے کہ فلاں مفتی بتا رہا تھا، فلاں مولوی بتا رہا تھا، ہم اس پہ عمل کر رہے تھے، اب مجھے پوچھا جائے گا تم کیوں بتا رہے تھے، اب میں تو پھنس جاؤں گا نا، اس لیے مجھے بتانا ہے تو صحیح بتاؤں گا، غلط کبھی نہیں بتاؤں گا، ورنہ خاموش رہوں گا۔ خاموش رہنا بھی یہ کہ علم ہے، آدمی اگر کوئی سوال کرتا ہے جواب نہیں دے پایا، خاموش رہا، یہ بھی ایک طریقے کا علم ہے، اس کو بھی سیکھنا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے کہ سوال پوچھ دیتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا ہے، وہ کچھ بھی اٹھا کے بول دیتا ہے، نہیں، معلوم ہے تو بتاؤ، ورنہ خاموش رہو، یا کسی بڑے کے پاس جو تم سے بڑے ہیں ان کے پاس بھیج دو اس کو۔ دانک ٹی وی ان کا کہنا ہے کہ بھائی آپ کی جو ویڈیو آتی ہے اس ویڈیو کو وہ اپنی چینل میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے، یا جیسے یوٹیوب والے کاپی رائٹ سسٹم کر دیتے ہیں تو اس ویڈیو میں کاپی رائٹ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ دیکھیے، میری ہر ویڈیو جو میری ذاتی ویڈیو ہے، ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں، میں خود جو ہے چینل پہ لکھ بھی چکا ہوں، میری ویڈیو کے آخر میں وہ لکھا بھی رہتا ہے، ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں، کاپی رائٹ کا کوئی جو ہے کلیم نہیں آئے گا آپ کے پاس، کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، مکمل اجازت ہے، آپ اس کو ایڈٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں، سائڈ سے کچھ بھی ہٹا کچھ بھی کر کے آپ میری ویڈیو بالکل بلا تردد ڈال سکتے ہیں، میری طرف سے بالکل اجازت ہے۔ جیسا کہ مولانا کا خود کا چینل ہے دینی معلومات 2 کے نام سے میں نے بتایا ہے، میں اس کا لنک بھی دے دوں گا آپ کو، آپ اس ویڈیو اس چینل کو جا کے سبسکرائب بھی کر لیجیے، اس سے بھی آپ کو فائدہ پہنچے، کیونکہ اس میں بھی مسئلے مسائل بتاتے ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے اپنے چینل میں میری بہت ساری ویڈیو ڈالی ہیں انہوں نے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میں خود جو ہے اس میں اجازت دے کے رکھا ہوں، میرا جو لائسنس ہے یوٹیوب کا وہ کریٹو کامن پہ رکھا ہے لائسنس، میں نے اسٹینڈرڈ لائسنس نہیں رکھا ہے کہ کوئی اور لے لے گا تو کاپی رائٹ چوری کا جو ہے الزام آ جائے گا اس کے اوپر، ایسا نہیں ہے، میں نے ہر ایک کو اجازت دے رکھی ہے۔ جزاک اللہ خیر، احسن جزا جی، میں بھی ڈال کر رکھا ہوں، اور ماشاءاللہ بہت اس میں زیادہ ویوز بھی آئے ہیں اور سبسکرائب بہت آئے ہیں۔ مفتی صاحب کا دعا کرے آپ حضرات کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر عطا فرمائے، آمین۔ عامر بھائی کا کہنا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ عورت کو جنابت کا غسل کرتی تھی لیکن اس سے پہلے ہی حیض آ گیا، تو عورت غسل کرنے سے پاک ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آگے کہتے ہیں کہ اگر نہیں ہوگی تو پھر جتنے دن حیض کے حالت میں رہے گی وہ باہر جا سکتی ہے نہیں جا سکتی؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا سوال جو ہے ذرا میں صحیح سے بتا دیتا ہوں۔ کسی عورت کو جو ہے جنابت کی وجہ سے وہ عورت ناپاک تھی، پھر بعد میں وہ غسل ابھی نہیں کی تھی، غسل سے پہلے اس کو جو ہے ماہواری آ جاتی ہے، وہ ناپاک ہو جاتی ہے، پہلے سے ہی ناپاک تھی، اب ناپاک کیا ہوگی؟ ایسی صورت میں اس کے لیے جو ہے غسل کرنا اب ضروری نہیں رہا، اب وہ غسل کرے گی نہیں، اگر کر بھی لے گی تب بھی پاک نہیں ہوگی، کیونکہ تو ناپاک ہے ماہواری کی وجہ سے۔ اگر غسل نہیں بھی کرتی ہے کوئی حرج نہیں، اگر غسل کرے گی بعد میں تو پاک بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، اب جب ماہواری بند ہو جائے اس کے بعد وہ غسل کرے گی، وہ جو غسل کرے گی ایک ہی غسل کرے گی، ایسا نہیں ہے کہ جنابت کا ایک غسل کرے گی پھر اس کے بعد ماہواری کا ایک غسل کرے گی، 2 غسل کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے، ایک ہی غسل سے اس کا کام چل جائے گا۔ اور ایسی حالت میں ناپاک ہے تو ناپاکی کی حالت میں گھر سے باہر جانا عام بات ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ کسی طرح کی ناپاکی ہو، کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے عورتیں باہر بھی جا سکتی ہیں، یہ صحیح مسئلہ ہے جو میں نے بتایا آپ کو۔ ممنون بھائی کا کہنا ہے کہ مرد اپنے پیر میں جو تلوا ہے اس میں مہندی لگا سکتے ہیں نہیں سکتے ہیں؟ مردوں کے لیے جو مہندی لگانا ہے وہ صرف بالوں میں ہے، داڑھی کے بال ہیں یا چہرے کے جو ہے سر کے بال ہیں اس پہ لگا سکتے ہیں، اس کے علاوہ مردوں کے لیے مہندی لگانا بالکل جائز نہیں ہے، ہاتھوں میں ہو یا پیروں میں ہو یا انگلیوں میں ہو، کسی بھی انگلی میں، چاہے وہ کوئی موقع ہو، شادی کا موقع ہے تب بھی، خود دولہا ہے اس کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، چاہے وہ عید کا موقع ہو، بقرعید کا موقع ہو، کسی بھی حال میں مردوں کے لیے ہاتھوں میں، پیروں میں، انگلیوں میں، صرف اور صرف ناخن میں لگاتے ہیں تب بھی ناجائز ہے، منع ہے۔ ہاں، اگر کسی علاج کی وجہ سے لگا رہے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ مہندی لگاؤ، تمہارے پیر میں جو سوجن ہے یا تمہارے پیر میں جو پھٹن ہے یا کوئی اور بیماری ہے، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی مہندی لگا رہا ہے ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے تو پھر جائز ہے، کوئی حرج نہیں، عام حالت میں بالکل ناجائز ہے، اجازت نہیں ہے۔ فردوس بھائی کہنا ہے کہ غسل کرتے وقت کان میں پانی ڈالنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ دیکھیے، کان میں پانی ڈالیں گے، کیسے ڈالیں گے؟ میں سمجھا نہیں، کان میں کیسے پانی ڈالیں گے؟ کان کے اندر پانی ڈال دیں گے تو پھر کان تو خراب ہو جائے گا آپ کا، بیماری ہو جائیں گی آپ کو،
तो इसीलिए कान में पानी डालने की बात नहीं है। कान में पानी डालना शरीयत जो है कहती भी नहीं है कि कान में पानी डालना ज़रूरी हो, क्योंकि वहाँ नुकसान है, इसलिए कान में पानी डालना नहीं है। लेकिन हाँ इतना है, कान में जो पंखुड़ियाँ हैं, जो आप जहाँ तक हाथ को तर करके, हाथ को भिगा कर पानी से गीला करके यहाँ तक अच्छी तरह से आप उसको कान के अंदर वाले हिस्से को पोंछें, कपड़े वगैरह से लेकर या हाथ से खुद जो है उंगलियों से उसको पोंछ दें, उसको साफ करते हैं, पानी वहाँ तक पहुँचा दें। बाकायदा पानी डालना कान में ये गलत है भाई। और चंद भाई ये भी इश्काल होता है, जिस तरह कान के मामले में सवाल हुआ कि कुछ आदमी कहना है कि आँख के अंदर पानी डालना चाहिए फ़र्ज़ गुस्ल में, इसके बारे में क्या कहना है? गलत बात है। आंखों के अंदर जो है पानी डालना ये ज़रूरी नहीं है। बाहर हिस्से पे आंख बंद करके पानी ऊपर से बहा देंगे, अंदर पानी डालना बिल्कुल कान के अंदर और आंख के अंदर वाले हिस्से पे, ये गलत है। ऐसी बात नहीं है, ये ज़रूरी भी नहीं है। गलत समझना, ये जो बताते हैं बिल्कुल गलत बताते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप स्टेटस भाई एक है रखने वाले नाम, वो कहते हैं कि जो मेहंदी लगाते हैं, जो डिज़ाइन वाला मेहंदी लगाते हैं, उस तरह मेहंदी लगाना कैसा है, और इस तरह ख़वातीन जो लगाती है वो डिज़ाइन वाली मेहंदी, तो उसको लगाना कैसा है? देखिए, औरतों के लिए मेहंदी लगाना बिल्कुल जायज़ है, बल्कि मुस्तहब भी है, पसंद भी किया गया है, इसलिए लगा सकती हैं। हाथों में, पैरों में बिल्कुल लगाना मेहंदी जायज़ है, चाहे वो जिस तरह लगाएं, डिज़ाइन करके लगाएं या बिना डिज़ाइन के, तब भी जायज़ है। डिज़ाइन कर देती हैं, बिल्कुल फूल वगैरह बना देती हैं हाथ पे, बिल्कुल जायज़ है, कोई हर्ज नहीं। तस्वीर अगर बनाएंगी, तस्वीर बना रही हैं हाथ पे, कोई कुत्ता बिल्ली कुछ बना रही है, ये सब ना जायज़ है, क्योंकि तस्वीर है। अगर तस्वीर नहीं है, कुछ डिज़ाइन है, फूल वगैरह बना रही हैं, तो बिल्कुल जायज़ है, बिला कराहत जायज़ है, कोई हर्ज नहीं। शहबाज आलम भाई का कहना है कि नापाकी की हालत में जो बदन में कपड़े पहने हुए हैं, तो वो कपड़ा नापाक हो जाता है या नहीं होता है, और इसी तरह अगर नापाकी की हालत में जो कपड़ा पहने हुए थे उस कपड़े के साथ नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है? देखिए, नापाकी की हालत में जो कपड़ा पहने हैं, चाहे वो नापाकी किसी तरह की हो, माहवारी की वजह से औरत नापाक थी, बच्चा पैदा होने के बाद औरत नापाक थी, या फिर किसी वजह से एहतलाम की वजह से नापाक हो गए थे, खुद उसका जिस्म नापाक हो गया था, या फिर किसी भी वजह से जो भी नापाकी है, नापाकी की वजह से जिस्म पे जो कपड़ा लग जाता है, जिस्म पे जो कपड़ा आदमी पहन लेता है, वो कपड़ा नापाक नहीं होता। हाँ, अगर कपड़े पे कोई नापाकी लग जाए, कपड़े पे एहतलाम के बाद मनी लग जाए या कोई और चीज़ लग जाए, खून वगैरह लग जाए, कपड़े पे अगर लग जाए, तो फिर उतनी ही जगह नापाक होती है। ये भी मैं पहले से मसला बता चुका हूँ कि कपड़े पे अगर नापाकी लग जाती है तो वो पूरा कपड़ा, सारा कपड़ा नापाक नहीं होता, उतनी ही जगह नापाक होती है जहाँ लगा रहता है, वो निजासत लगी रहती है, वो नापाकी लगी रहती है, उतनी जगह धो लेंगे तो फिर वो कपड़ा भी मुकम्मल पाक हो गया। तो ये समझना, सही मसला ये है, ये समझना कि कपड़ा सिर्फ पहन लेने से नापाकी की हालत में कपड़ा नापाक हो जाता है, बिल्कुल गलत बात है। ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल उस कपड़े को पहन के भी नमाज पढ़ सकते हैं। क्यों? इसलिए कि वो कपड़ा आपका पाक है। अगर नापाकी लग जाए तो फिर उसको धोना पड़ेगा आपको, वरना फिर वो कपड़ा असल के एतबार से बिल्कुल पाक है। ये जो सिलसिला शुरू किया गया है, ये इंशाअल्लाह हर जुमा में आपके सवालात के जवाबात यहाँ दिए जाएंगे, और उसके अलावा अगर हो सके तो अपनी तरफ से भी कुछ इजाफी बातें आप तक पहुँचाई जाएंगी। इस वीडियो को अगर आप देखना चाहेंगे यूट्यूब पे, तो इस्लामिक बयान पार्ट नंबर 3, क्योंकि 3 नंबर पार्ट है, इस तरह आप इसको सर्च कर सकते हैं, या फिर जो है आप कुछ मसाइल पार्ट नंबर 3, इस तरह भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे दरख्वास्त है कि इन बयानात को, इन मसाइल को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुँचे और उनकी भी इस्लाह हो सके, सही मसला मसाइल वो सीख सकें। ज़रूरी है, तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान के लिए बक़द्रे ज़रूरत इल्म का सीखना निहायत ज़रूरी है, फ़र्ज़ दर्जे में है। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, ऐसे ही और आप लोग भी इसका ज़रिया बने, ताकि आप लोगों के ज़रिए कुछ लोगों तक भी ये मसला मसाइल पहुँचे, वो भी फ़ायदा उठा सके, इससे आपको भी फ़ायदा होगा। जब अमल करेंगे तो आपको भी सवाब पहुँचेगा। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।